पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और यदि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है तो उन्हें गृह मंत्रालय किसी और को सौंप देना चाहिए। गहलोत दौसा जिले के मानपुर क्षेत्र में सिलिकोसिस पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे, जहां मरीजों और उनके परिजनों ने सर्टिफिकेट बनाने में भ्रष्टाचार और सुनवाई नहीं होने की शिकायत की। इस दौरान गंभीर हालत में ऑक्सीजन ले रहे मरीजों को देखकर गहलोत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस एक खतरनाक बीमारी है और पहले उनकी सरकार में मरीजों को 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती थी, लेकिन अब सर्टिफिकेट के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई और निगरानी की मांग की। गहलोत ने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विधवा महिलाएं हैं जो इस बीमारी के कारण प्रभावित हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में सिलिकोसिस नीति केवल कागजों तक सीमित है। वहीं सोशल मीडिया पर ट्विटर मास्टर कहे जाने वाले सवाल पर गहलोत ने कहा कि अगर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक बात पहुंचती है तो इसमें बुराई नहीं है। मरीज जो थे ऑक्सीजन सिलेंडर पे वो लगाए हुए थे और सांस ले रहे थे। ये बीमारी ऐसी खतरनाक है कि एक बार होने के बाद में जान जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। पहले लोग टीबी समझ के इलाज करते थे और क्योंकि टीबी के और इसके लक्षण एक से होते हैं। बाद में हमने बहुत प्रयास करके मालूम किया बीमारी है क्या। हमने पैकेज दिए एक बार, फिर उसको बढ़ाया, 5 लाख किया, उससे काम नहीं चलने वाला है। एक तो जो माइंस के मालिक हैं उनको पाबंद करें कैसे सरकार कि वो सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, उसके बगैर मजदूर लापरवाही करे तो उसको काम ही नहीं देवे, हटाए उसको वहाँ से। तो कम जान तो बचे उसकी। कितनी विधवाएं हो रही है, विधवाओं ने कितने आपके हमने हाथ खड़े किए, आप हम देख नहीं पाते हैं क्या हो रहा है पूरे इलाकों में। ये तो एक इलाका है, करौली में ऐसी स्थिति बनी है। जहाँ जहाँ माइनिंग होगा वहाँ आपको ऐसे मजदूर मिलेंगे। जोधपुर के अंदर ऐसी स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि सरकार को इस बीमारी को लेना चाहिए गंभीरता से। केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। मुरारी मीणा जी ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया तो केंद्र सरकार के मंत्री जी को मालूम पड़ा कि कम से कम बीमारी ऐसी भी होती है, तो वो भी फॉलोअप कर रहे हैं। ममता भूपेश जी जो आपके यहाँ है वो बाकायदे वहाँ पे संपर्क करेगी इनसे। ये समस्या कार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं, उनका लिस्ट बनाएगी, पता करेंगे। अगर दो डॉक्टर ने गलती करी, मान लो सस्पेंड हो गए, जेल चले गए, उसके माने थोड़ी कि बाकी डॉक्टर जो है हाथ खड़े कर दें। या जो करप्शन की बातें कर रहे हैं, करप्शन हो रहा है, पैसा मांग रहे हैं बनाने के लिए सर्टिफिकेट, तमाम बातों को हम दिखा रहे हैं। कलेक्टर से बात करें, जूली साहब हमारे नेता पत्र से बात करेंगे, मैं भी बात करूँगा और चाहेंगे इसको फॉलोअप करें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस प्रॉब्लम जो है, हमने 2-3 नौजवानों को कहा है कि आप आके मिलिएगा, हम लोगों से बैठ के बात करते हैं, टीम बनवाते हैं, जैसे कि वो पूरा मॉनिटरिंग यहाँ पर करें। रोज तो हम लोग आ नहीं सकते। तो ये स्थिति है, इम्प्लीमेंट हो रही है कागजों में, मजबूती होनी चाहिए। अभी कोई एक आदमी क्योंकि मैं सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, मर जाएगा वो, उसने मिलने वालों घर वालों को। ऐसे केस भी अभी देखे हम लोगों ने। तो ये मैंने कहा सरकार कोई ऐसी कमेटी बनाए, या तो अलग से कमेटी बना के अलग मॉनिटरिंग करने का सिस्टम बनाए। सिलो केसेस के लिए हमने हमारे वक्त में लगभग 1000 करोड़ रुपये बांटे हम लोगों ने। अभी मैंने सुना है कि पेंडिंग केस पड़े करौली के अंदर भी, पैसा ही नहीं उनके पास में। ये नौबत क्यों आ रही है? ये तो बहुत खतरनाक मामला है। मरीज